देखिए बच्चों, आज त्रिकोणमिति में आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हिंदी बनी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोटिपूरक संबंध। क्या बना? त्रिकोणमितीय अनुपातों में बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोटिपूरक संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कोटिपूरक रिलेशन। कोटिपूरक जिन दो कोणों का योग 90 होता है वो कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अगर एक कोण निकालना है, एक कोण आपको मालूम है, उस कोण का कोटिपूरक निकालना है तो 90 में से घटा दो। ठीक है? या 30 डिग्री है, 30 डिग्री का कोटिपूरक होगा 90 माइनस 30 कितना हो गया? 60। 90 45 डिग्री का कोटिपूरक, 0 डिग्री का कोटिपूरक 90 माइनस 0 90। 90 का कोटिपूरक 0। जिसका भी कोटिपूरक निकालना है जिस कोण का, उसे 90 में से घटा देंगे। 10 डिग्री का कोटिपूरक 80। समझ में आ गई बात? चलिए इधर देखते हैं। ये तीनों हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है। ये कोण 90 डिग्री है। अरुण कुमार कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहाँ है? इधर उठ के आओ, इधर बैठो कॉर्नर में आके। उठ के आओ, यहाँ बैठो, इधर से निकलो। हाँ, ये कोण थीटा है, ये 90 है। अगर तीनों कोणों का योग हम देखें कितना आएगा? ए पता नहीं कितना है, बी 90 है और सी कितना है? थीटा बराबर 180। तो कोण से बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस देगा। कोण ए का मान आ गया 90 माइनस। यानी एक विशेष बात हमने देखी कि समकोण त्रिभुज अगर है तो उसका एक कोण अगर 90 है तो बाकी के दोनों कोण कोटिपूरक होते हैं। अगर ये 45 है तो ये 45, ये 30 है तो ये 60, ये 60 है तो ये 30, ये 80 है तो ये 10, ये 40 है तो ये 50, है ना? एक कोण फिक्स होता है और बाकी के दोनों कोण कैसे होते हैं? कोटिपूरक। इसका मतलब इनमें कोई विशेष महत्व होता है कि यहाँ से उठ के आ जाओ बच्चे, यहाँ दो बच्चे बैठे, उठो जल्दी दोनों, यहाँ बैठो। हाँ ठीक। तो अब इसमें देखो, ये डिब्बा तो हम रोज बना ही रहे हैं। लाल बटे ये साइन होता है। अगर हम आपसे कहते हैं किस त्रिभुज में साइन थीटा का मान निकालो, तो साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे थीटा के लिए कौन होगा? लंब। और कौन कौन है? ऐसे ही कॉस थीटा निकालो। कॉस थीटा निकालेंगे, ये होगा लंब, ये होगा कर्ण, ये आधार। और कॉस कितना होगा? आधार बटे आधार कौन है? ऐसे tan थीटा निकालो, AB बटे AC। tan होता है लंब बटे आधार, तो AB बटे BC। AC तो कर्ण है, tan होता है लंब बटे आधार, तो BC कैसे हो जाएगा? ठीक। अच्छा, अब इन्हीं के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा ये वाला कोण, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा होगा लंब। और 90 माइनस थीटा के लिए लंब हो जाएगा ये BC, कर्ण फिक्स रहेगा। कितना आ गया ये? ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा ये है, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो आधार मान हुआ ये भी बटी। और tan 90 माइनस थीटा निकाला तो tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा के लिए ये लंब होगा है नहीं? बटे अगर हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा का मान है AB बटे AC, और यहाँ हम देख रहे हैं cos 90 माइनस थीटा का मान भी AB बटे AC। यानी ये वाले दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। साइन थीटा बराबर हो गया cos 90 माइनस। कैसे प्रयोग होगा इसका सवालों में? तो इसमें होगा साइन 54 डिग्री, उसे हम लिखेंगे cos 90 माइनस 54। वो क्या रहा है?
साइन और कॉस आपस में बराबर तब होते हैं जब साइन और कॉस के आगे हम कोटिपूरक कोण लिखते हैं, यानी उन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पर साइन थीटा की जगह 54 लिखा है तो कॉस के आगे 54 का कोटिपूरक आएगा। 54 का कोटिपूरक होगा, 90 में से घटा दो 54 को, कितना आ गया? कॉस 6 है ना। ऐसे साइन 18 अगर निकालेंगे तो वो कॉस 90 माइनस 18 बराबर कॉस 62। बात समझ आ गई? कुल मिला के साइन कॉस में बदल जाएगा अगर हम जो कोण साइन के आगे लिखा है उसका कोटिपूरक कॉस के आगे लिखें, तो साइन और कॉस दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। यही काम टेन और कॉट में होता है और सेम यही काम सेक और कॉसेक में। तो कोटिपूरक संबंध होता है साइन कॉस में, टेन कॉट में और सेक कॉसेक में। बात समझ आ गई? आगे बढ़ो। दूसरा आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर हम देखें ध्यान से तो कॉस थीटा किसके बराबर है? BC बटे AC। और साइन 90 माइनस थीटा कितना है? यानी कॉस थीटा बराबर होगा साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर आ रहा है कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर आ जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा। और ऐसे ही कॉसेक थीटा बराबर आ जाएगा सेक 90। कोई समस्या इसमें? समझ आ गया? ये आपके कोटिपूरक संबंध है। इसी के आधार पर हम देखेंगे प्रश्नावली। 8.1 और 8.3 में इसका प्रयोग हो रहा है, 8.2 में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 8.3 पे अभी बात करेंगे। उससे पहले आप ये बताइए कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या आएगा? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस B1 लिखो इसे। AC का वर्ग बराबर यहाँ पर हम कुछ संबंध निकालना चाहते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में, जो विशेष संबंध है अपने आप ही निकल के आएंगे, हम कुछ नहीं कर रहे। कितनी चीजें हैं हमारे पास? कर्ण, लंब और ये कर्ण है, ये लंब है और ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब इस तीनों समीकरणों में इस वाले समीकरण को AC के वर्ग से भाग कर दो, इस वाले समीकरण को AB के वर्ग से भाग कर दो, इस वाले समीकरण को BC के वर्ग से। क्यों कर दो? क्योंकि यही कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम खाली हैं, हमारे पास कोई और काम नहीं है, तो हम यही काम कर लेते हैं। AC के वर्ग से भाग कर लो। पहली बात तो ये कि क्या ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये गणित के किसी भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं करता कि किसी भी समीकरण के किसी भी एक पद से समीकरण के प्रत्येक पद को भाग किया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है। शर्त ये है प्रत्येक पद के साथ ही वो कार्य करेंगे जो आप एक पद के साथ करते हैं। यहाँ पर AB के वर्ग से भाग कर रहे हैं, यहाँ पर ये हम BC के वर्ग से ये भाग करने पर ये AB के वर्ग से ये AC के वर्ग से
समस्या तो नहीं, आसान है। चलो AC का वर्ग से AC का वर्ग करके कितना आ जाए, ये कितना आया, AB बटे AC का वर्ग, ये कितना आया, ये आया इसी के कंटिन्यूएशन में लेंगे। और ये सब कहाँ से आया, ठीक है। ये हम कर क्या रहे हैं, त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अभी समझ में आ जाए। आप देखो साइन थीटा का मान कितना है, cos थीटा का मान कितना है, AB बटे AC, किसका मान है, और BC बटे AC। कल भी हमने बताया था कि अगर कहीं किसी त्रिकोणमितीय अनुपात पे वर्ग लिखा है तो उसको लिखने का तरीका होता है, जो त्रिकोणमितीय नाम है उसके आगे हम वर्ग लगाएंगे। समझ आ गया। इसको बच्चे कुछ इस तरह से याद रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये पहली त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी हेल्प हम सवालों को हल करने में लेंगे। या इसे क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये इसी के खानदान। और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। ये वर्ग इधर ले जाओ, वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे ये वर्ग इधर ले जाओ, बहुत कामयाब तुम लोग। ये एक आइडेंटिटी कितनी आसानी से निकल आई थी, लेकिन इसके रूप कितने ही देखो। और मेन आइडेंटिटी कौन सी है, ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। सभी लोग इसको याद रखेंगे, कल में पूछ लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। सवालों में अंदर ये AC बटे AB कितना होगा, निकाल लो, सबके मान निकाल लो। यहाँ पर सेक थीटा का मान बताओ, सेक थीटा होगा कितना, सेक एक कर्ण बटे आधार। थीटा के लिए कर्ण कौन होगा, AC, और आधार कौन होगा, और सेक थीटा का मान बताओ, कर्ण AC बटे लंब। तो बताओ यहाँ पे AC बटे AB कौन हुआ, कौन हुआ AC बटे, वन प्लस BC बटे AB कौन हुआ, ध्यान से देखो, निकाला कॉट। ठीक है, कॉट है आपका कितना, आधार बटे लंब। कॉट आधार, आधार कौन है, BC बटे। तो BC बटे AB ये कितना हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, ये पहली दूसरी आइडेंटिटी आपकी है। मेनली ये होती है पहली आइडेंटिटी, ये है दूसरी आइडेंटिटी। अभी हम इसको तोड़ मरोड़ के और इसमें से बहुत सारे रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, वो अभी निकालेंगे। जो इसके रिजल्ट निकलते हैं वो ही इसके रिजल्ट होते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन होता है बस। कैसे होता है अभी देखते हैं। AC बटे BC बताओ, देखो कौन है AC बटे BC, ये हो गया सेक, और वर्ग लग रहा है सेक स्क्वायर। एक स्टेप मैंने हटा दिया, पहले वर्ग लगाते थे, फिर कॉसेक लिख के फिर उसको वर्ग लगाते थे, है ना। यहाँ मैं सीधे करता हूँ, बराबर AB बटे BC कितना है,
ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो मैं रिजल्ट कितने निकाल लेता हूँ। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं, इनको आप चाहे कागज पे लिख लो चाहे चार्ट बना के यहाँ लगा, ये जितनी वर्किंग मैंने आज की, ये तुम्हें पूरे टाइम परेशान करते हैं, ठीक है। आप एक कागज पर लिख के हमेशा अपने पास रखेंगे सारे, ये त्रिकोणमिति समझ लिया, बेस है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो रिजल्ट कितने निकलते हैं, ये देखो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर, cot को इधर ले आओ, माइनस बराबर पहला लिखो, ठीक है, डॉटेड लाइन से करना। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, a माइनस b a प्लस b। इसको लिख सकते हैं हम, ये जगह यहाँ पर मैं इसको लिख सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा गुणा cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर। अब यहाँ से आप दो बातें निकाल सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, या दूसरा मान ये निकाल सकते हैं, समझ आया, समझना क्या है इसमें, तो अपने आप महाराज आ रहा है भाई। हमने पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखी, पाइथागोरस प्रमेय में ए बी के वर्ग से हमने प्रत्येक पद को भाग कर दिया, फिर हमने अपने चित्र में देखा कि तो त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहे थे, उनके नाम लिख दिए, है ना। ये एक सूत्र बन गया, इसमें से इसको इधर ले आए, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनाए, इतना कंफ्यूज कर रहा है। बात समझ आ गई। अब जो काम आपने इसके साथ यहाँ किया है वो काम यहाँ पे तो हो सकता है भाई, tan स्क्वायर इधर आ जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान होगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा माइनस प्लस tan थीटा का मान होगा 1/sec थीटा माइनस tan। ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। आप याद नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, हाई स्कूल आपका बिना इसे याद करे भी हो जाएगा, लेकिन 3 आइडेंटिटी याद करे बिना हाई स्कूल नहीं होगा। पहले ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी, ये 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, और जहाँ पेज खुलेगा हर बार उस पेज पे ये तीनों आइडेंटिटी लिखो, sin स्क्वायर डबल cos स्क्वायर बराबर 1, sec स्क्वायर डबल 1 tan स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर। कौन बोलेगा देख के इतनी बात? हाँ बोलो, हाँ शोर बचाओ, कोई दिक्कत नहीं। बार बार बोलो इनको, अरे घबराओ मत, बोलो बार बार। अब एक साथ बोलो, सबकी आवाज जनगण मन की तरह एक साथ आनी चाहिए। ये वाली आइडेंटिटी बोलना शुरू करो, आज ये वाली बोलो, cosec स्क्वायर थीटा बराबर कौन बोला? हाँ बोलो, दोबारा बोलो। ये वाली याद कर लो, sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, और दोनों के पीछे को लगा दो, को cosec स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 की वाली याद, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहली आइडेंटिटी हमारे पास वहाँ तक आ रहा है नहीं, हाँ ठीक। पहली आइडेंटिटी हमने पढ़ी, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या क्या है? पहली है sin स्क्वायर थीटा प्लस, दूसरी हम याद करेंगे sec स्क्वायर थीटा बराबर
1 प्लस और तीसरी हम याद करेंगे, इनके पीछे को लगाओ। कोई समस्या? अब याद हो जाएंगी, ये आपको तीनों याद है, इन्हीं का प्रयोग हम सवालों में करने जा रहे हैं। और वो करेंगे एक दूसरे के उल्टे तो याद ही होंगे। साइन थीटा 1/cos, cos 1/sin, साइन cos बराबर 1, tan थीटा बराबर साइन बटे cos थीटा, पढ़ा नहीं है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। ये सब अपने दिमाग में बैठाओ, ये वाली बात भी दिमाग में बैठाओ। कोटि पूरक संबंध साइन कॉस में होते हैं। साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, sec थीटा बराबर cos 90 माइनस। याद हो गया इतना? फटाफट बहुत जल्दी।